सामने जो आप तोप देख रहे हैं ये है लाका तोप। और एक समय ऐसा था जब इस तोप ने बहुत सारे राजा महाराजाओं की नींद हराम करके रखी थी। इस तोप के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे हमारे सर्टिफाइड गाइड नरेश जी। जी सर। नमस्ते। जी। क्योंकि मुग़ल जो थे इस समय बहुत हिंदू विरोधी हो गए थे। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में हमने देखा बहुत बड़ा जो डाउनफॉल मुग़लों को हमें दिखाई दिया वो इसी कारण से था। तो जाट जो एक कौम थी उसने आकर के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए कदम उठाया। महाराज सूरजमल जी के बेटे ने तोप का निर्माण करवाया। इसे लाखा तोप बोलते हैं। 1 लाख किलो इसका वजन है और इसका सीधा टारगेट दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ की तरफ ही दिख रहा है। अच्छा। और इसे टेस्ट भी किया गया था, बिल्कुल सामने की चलाई थी। अपने जो पूर्वज थे महाराज के, जी। गोकुला जिनकी मृत्यु कर दी, इनकी हत्या कर दी गई थी आगरा के लाल किले के अंदर, उसका बदला लेने के लिए जवाहर सिंह जी ने इस तोप को निर्माण करवाया था। अच्छा। हाँ, ये वो तोप थी जिसने मुगलों की, मराठों की, राजपूतों की सबकी नींदें उड़ा दी थी कि यहाँ पर एक ऐसी तोप बन गई है जो एक ही बात चलेगी लेकिन सब कुछ विध्वंस कर देगी। अच्छा। तोप चलाने के लिए जो सबसे पहला जो बीचों बीच एक सुराख होता है, यहाँ से सूतली निकल के आती थी। उस सूतली के अंदर वो लंबी सी सूतली होती थी ताकि जो सैनिक इसे चलाएगा वो तो जीवित रह ही नहीं पाएगा। जी। तो उसकी रक्षा का पूरा ध्यान करने के लिए झील को बनाया गया। तो झील तक दौड़ करके वो फटक से कूद जाएगा। पानी में जाने के बाद उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अच्छा। और इसे लाखा तोप कहते हैं क्योंकि इसका 1 लाख किलो इसका वजन देखिए, इसे पूरा बारूद से भरा जाता था। और अच्छा। इसमें से जब वो गोला निकलेगा, वो जो पूरा फटेगी ये 250 किलो इसके अंदर बारूद, तो दूर तक जाएगा ये पूरा का पूरा और पूरे आगरा के लाल किले को ये तबाह कर। अच्छा, तो मेन इसका पर्पस यही था कि आगरे के लाल किले को ध्वस्त किया जाए, ध्वस्त किया जाए, बदला लेना था उनसे कि उन्होंने गोकुला जो जाट थे उनकी हत्या की थी आगरा के लाल किले में। अच्छा। तो उसको तोड़ने का उनका विचार था। ये वो राजा थे जिन्होंने 4 बार आगरा को फतह किया था, दिल्ली को फतह किया था। मुगलों की पूरा का पूरा इन्होंने तबाह कर रखा था। अच्छा। और आप देख रहे हैं चारों तरफ जल महल भी दिखाई देगा आपको। महाराज सूरजमल का पूरा शानदार किला आपको दिखाई दे रहा है। झीलों की नगरी के नाम से फेमस है आपका ये शहर। यहाँ आपको दीवाने आम भी दिखाई देगा। महाराज का कसरत का कमरा भी देखने को मिलेगा। अब हम चलेंगे वहाँ पर देखने के लिए। और पूरा का पूरा शहर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। ये बुर्ज बनाए थे सर जी। चारों तरफ देख रहे हैं, ये 100 फुट ऊंची दीवार है। देखो चारों तरफ उसके 8 बुर्ज बने हैं। ये 8 की दिशाओं में रक्षा करते थे। अच्छा। वो सामने मथुरा तोप रखी हुई है। अलग अलग जो बुर्ज के ऊपर यहाँ पर तोपें ही तोपें हुआ करती थी। तोपों के नाम से भी, मतलब तोपों के कारण से भी किला बहुत प्रसिद्ध था। ये ऐसे चलाया गया था टेस्ट करने के लिए। सीधा इसका गोला जाकर के लाल किले से टकराया था। अच्छा। फिर इसके बाद में कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। और फिर बाद में मुग़ल भी कमज़ोर हो गए थे और जाट राजाओं ने भी फिर बाद में अपना शांति काल ही अपनाया था। किसान वर्ग मतलब खेती वगैरह में लग गए थे फिर। अच्छा। ये लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए इस किले का निर्माण हुआ। जी। धर्म की रक्षा के लिए ही इस तोप का निर्माण हुआ। जो मंदिर तोड़े जा रहे थे, पीपल के पेड़ों को काटा जा रहा था और महिलाओं का और बालिकाओं की हत्याएँ की जा रही थी, उस पर भी बहुत बड़ी रोक लगा दी। डर गए थे मुग़ल भी कि ये किसान राजा जाग चुका है, जिन्होंने महाराज सूरजमल ने 110 से अधिक लड़ाइयों में भाग लिया था। अच्छा सर। और इनका पूरा साम्राज्य उस समय आप देखेंगे तो पूरे नॉर्थ इंडिया को ही नहीं, पूरे साउथ तक में भी इनका बोलबाला था। यानी कि दक्षिण से भी जो मराठाओं की सेना आती थी वो भी इनके साथ में रहती थी, इनसे मित्रता रखते थे और उनके साथ में ही युद्ध में भाग लिया करते थे। ये वो राजा थे जिन्होंने 8 महीनों तक मराठा सेना को बिल्कुल, जो कि घायल हो चुकी थी पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में, उसे अपने ही घर में संरक्षण दिया था। तो दोस्तों यहाँ से तोप चलाई जाती थी और यहाँ पे जो सैनिक इसको चलाते थे वो यहाँ पे सामने आपको झील देख रही है, इसमें जाके कूद जाते थे, इसमें जाके बैठ जाते थे ताकि इसका कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़े।